इमोशनल होके मेहरबानी से इस वीडियो को ना देखें, कॉमन सेंस यूज़ करें, ठीक है ना। अगर आपने ये चीज़ ठान ली कि आपको सच को नहीं मानना, तो मैं अगर अभी जलते तवे पे भी बैठ जाऊंगा तब भी नहीं मानोगे। और अगर आप अपने ये इमोशंस, फीलिंग्स और वन साइडेड जजमेंट को एक तरफ रख कर विदाउट पार्शल हुए इस वीडियो को सुनोगे, तो आप ज़रूर कुछ समझ पाओगे और सीख पाओगे। ईसाईयत, या जिसको आप ये समझ लें ईसा अलैहिस्सलाम का जो दीन था वो दीन इस्लाम के अकायद से मुख्तलिफ नहीं था। उस दीन में भी अल्लाह को एक माना जाता और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा और उनका रसूल, अल्लाह का रसूल। ये दीन इसी तरह चलता रहा और इसी की तबलीग भी होती रही। लेकिन यहूदियों को ये बात ना भाई बोलते रहो, कोई जीसस को हिंदू कह देता है, कोई मुस्लिम कह देता है, ठीक है ना। मैं समझता हूँ, हो सकता है कल को जैकी चैन भी क्लेम कर सकता है कि यीशु मसीह जो थे वो चाइना आए थे और वहाँ आके उन्होंने कुंफू सीखे। तो सबके पास अपनी इंडिपेंडेंसी है, सबके पास लिबर्टी है, वो जो चाहे वो बोल सकता है। बट बोलने क्लेम कुछ भी कर दो, पर वो चीज़ आप प्रूव कैसे करोगे? Muslims say Jesus was a Muslim, for example, or Abraham was a Muslim. The word Muslim means a person who submits their will to the will of that one true God. That's what Jesus said. Not my will, but thy will shall be done. Praise the Lord, this is Angel. बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो एक बार फिर आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप इसमें ज़रूर कुछ नया सीखेंगे। जैसे कि आपने सुना होगा, मैंने लास्ट आप जो 2 वीडियोस देखेंगे जो कि मैंने पहली इज़राइल के लिए बनाई थी कि वहाँ पर जो अटैक हुआ उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, और उसके बाद मैंने जो वीडियो बनाया था वो आप देख सकते हैं कि एक पब्लिक सर्वे था मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में कि वो लोग कितना जानते हैं इज़राइल के बारे में, इज़राइल की इतिहास के बारे में। तीसरा मेरा इसी सीरीज़ में जो वीडियो जो मैं ये बना रहा हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आपने एक आम मुस्लिम को, क्योंकि जब मैं पब्लिक सर्वे कर रहा था तो उसमें कुछ लोगों ने बोला कि भाई जीसस भी मुसलमानों के पैगंबर है। यहूदी कहाँ से आए? ये ईसाई हैं, जो हमारे नबी थे ईसा अलैहिस्सलाम, उनको मानते हैं यहूदी जो होते हैं। नहीं, आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है। जो ईसा इस्लाम को मानते हैं वो क्रिश्चियन होते हैं, ईसाई होते हैं। जो हमारे नबी थे ईसा अलैहिस्सलाम, उनको मानते हैं। There are many religions, but we believe that only the religion from Adam, peace be upon him, till the Prophet Muhammad, peace be upon him, is Islam. Why? Because what did Jesus come with? Jesus didn't come with Christianity. This is why when you hear Muslims say Jesus was a Muslim, for example, or Abraham was a Muslim, the word Muslim means a person who submits their will to the will of that one true God. That's what Jesus said. Not my will, but thy will shall be done. He didn't come to do his own will. He did the will of the Father. Abraham, Moses did the will of God. The Prophet Muhammad did the will of God as well. So they all came with that same core message, which we call Islam, submission to that one true message. हज़रत सुलेमान कौन थे वो लोग? नबी थे वे, हज़रत सुलेमान। थे कौन वो? उनका ईमान क्या था? इस्लाम धर्म था उनका। कैसे, कहाँ लिखा हुआ है? भाई लिखा हुआ तो ऐसा जो तो वो मौलाना बता सके कहाँ लिखा। इनडायरेक्टली वो लोग ये बोलते हैं कि ही वॉज अ मुस्लिम, जीसस वॉज अ मुस्लिम। खाली वो यहीं तक नहीं रहते हैं शांत, पर वो कहते हैं मोसेस भी मुस्लिम थे और इब्राहिम भी मुसलमान थे और द लिस्ट गोज़ ऑन। जो भी थे बाइबल के नबी, जो बाइबल के नबी थे, इन सबको वो मुस्लिम बोलते हैं ये बात। लेकिन अब हम इसको आज देखने जा रहे हैं कि ये बात खाली एक बनाई हुई बात है, गढ़ी हुई बात है, या मिसअंडरस्टैंडिंग है, या सच में कुछ ऐसा भी है। आप समझ रहे हैं इस बात को? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऐसे क्लेम बनते रहते हैं जैसे कि कोई जीसस को मुस्लिम कह रहा है। एक इस्कॉन के मैंने एक पंडित को देखा था, स्कॉलर है, वो कह रहा था कि जीसस जो थे वो ही वॉज अ हिंदू, वैदिक धर्म की शिक्षा ली उन्होंने 12 साल में। जब उनका प्रभु के 30 साल, मतलब जो भी उनके मिसिंग ईयर्स का मतलब जो उनके गुप्त के साल हैं जिसमें उनकी कुछ भी चीज़ को रिकॉर्ड नहीं किया गया, तो कहता है इस बीच में वो असल में कहाँ आए थे, इंडिया आए थे। तो कुछ भी बोलते रहो, कोई जीसस को हिंदू कह देता है, कोई मुस्लिम कह देता है,
ठीक है ना, मैं समझता हूँ, हो सकता है कल को जैकी चैन भी क्लेम कर सकता है कि यीशु मसीह जो थे वो चाइना आए थे और वहाँ आके उन्होंने कुंफू सीखे। तो सबके पास अपनी इंडिपेंडेंसी है, सबके पास लिबर्टी है, वो जो चाहे वो बोल सकता है। बट बोलने क्लेम कुछ भी कर दो, पर वो चीज़ आप प्रूव कैसे करोगे? और प्रूव आप करते हो ऐतिहासिक प्रमाण देकर, हिस्टोरिकल प्रूफ्स और एविडेंस देकर। आप समझ रहे हैं इस बात को? आप उसे प्रूव करेंगे। खुद जिनके बारे में ये क्लेम किया जा रहा है उन्होंने इस बारे में क्या बोला है, या उनकी टीचिंग्स क्या रही हैं। क्या जीसस की कोई टीचिंग ऐसी रही है जिससे आपको लगता है कि वो हिंदू थे, वैदिक थे, या उनकी कोई टीचिंग ऐसी लगी जिससे आपको ये लगता है कि वो मुस्लिम थे, या जीसस के अलावा मोसेस हो गए, अब्राहम हो गए, डैनियल हो गए, है ना, आइज़ेक हो गए, जितने भी ये डेविड हो गए, सुलेमान हो गए, दाऊद हो गए, जितने भी थे, इनकी टीचिंग, इनका ईमान क्या था, आज हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक मुस्लिम बनने का क्वालिफ़िकेशन क्या है, इस चीज़ को हम समझेंगे कि आप एक मुस्लिम बनते हैं। अगर आप एक मुस्लिम हैं तो उसके पीछे कंडीशन क्या है? उसके पीछे ये है कि आपका ये ज़रूरी है कि आप 5 पिलर्स जो इस्लाम के हैं, 5 फ़र्ज़ जिन्हें कहा जाता है इस्लाम के, उनको आपको मानना ज़रूरी है। जो पहला पिलर है इस्लाम का, उसमें आपको शहादा बोलना पड़ेगा, और बग़ैर शहादा बोले आप मुस्लिम नहीं हो सकते। और शहादा में जिस तरीके से वो ये बात बोलते हैं कि अल्लाह के अलावा और कोई खुदा नहीं है, और अपने प्रॉफिट का नाम लेते हैं, ठीक है ना, मोहम्मद साहब का, और वो कहते हैं कि वो उनके प्रॉफिट हैं, वो उनके पैगंबर हैं। इस शहादा को बोलना ज़रूरी है। जब आप इस शहादा को बोलते हैं तो ही आप मुस्लिम बनते हैं या इस्लाम में कन्वर्ट होते हैं। इस बात को याद रखिएगा। आपने कुछ मूवीज़ वगैरह में भी कई बार देखा होगा, वैसे भी देखा होगा। तो अब सवाल ये उठता है कि अब्राहम ने शहादा कब बोला? मोसेस ने शहादा कब बोला? इसहाक ने शहादा कब बोला? ठीक है। और फिर जीसस की तो बात ही अलग है, उन्होंने इस शहादा को कब बोला? इनफैक्ट आपको मैं एक और बात बता देता हूँ, इनमें से कोई भी नबी, कोई भी बाइबल का पैगंबर जो कि जूइश, इज़राइली या यहूदी ब्लड लाइन से आए हैं, ये सब वही हैं। इनमें से कभी किसी ने खुदा को जिसकी ये आराधना करते थे कभी भी इवन अल्लाह तक नहीं बोला। वो लोग खुदा को यहोवा नाम से पुकारते थे, और ये नाम किसी और पे नहीं, मोसेस पर रिवील किया था, क्योंकि मोसेस ने पूछा कि भाई मैं इज़राइलियों को छुड़ाने जा रहा हूँ फ़िरौन की ग़ुलामी से, तो बनी इज़राइली जो है मुझसे ये पूछेंगे कि नाम क्या है जिस खुदा ने तुझको भेजा है। तब खुदा ने, बाइबल के खुदा ने अपने नाम को उस पर रिवील किया कि उनसे बोलना जिसका नाम यहोवा है, अर्थात मैं हूँ, जिसका मतलब होता है आई एम। खुदा ने चाहा कि मैं बताऊँगा कि उन्होंने अपना नाम आई एम क्यों बोला, तो उन्होंने अपना नाम यहोवा यानी आई एम बताया और कहा ये बताना मेरा नाम यही है, और इस नाम से ही जितने पैगंबर, जितने भी भविष्यवक्ता आएंगे, जितने भी नबी आएंगे, वो इसी नाम से, यहोवा नाम से ही भविष्यवाणी, नबूवत, पेशंगोइयाँ करेंगे। इसलिए बाइबल के जितने भी प्रॉफिट हुए हैं उनमें से किसी ने अल्लाह के नाम से कोई भविष्यवाणी, कोई प्रोफेसी नहीं करी। सब ने यहोवा के नाम से भविष्यवाणियाँ, प्रोफेसी करी हैं। इस बात को याद रखिएगा। एवन इज़राइली यहूदी लोग अपनी शरीयत, अपनी व्यवस्था के लिए इतने कट्टर थे जो उन्हें मोसेस यानी मूसा के थ्रू मिली थी कि अगर कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई प्रॉफिट यहोवा के नाम के अलावा किसी और खुदा का नाम लेकर नबूवत, भविष्यवाणी करता तो उसको सीधे सीधे मार देने की, एग्जीक्यूट करने की कमांडमेंट थी, इस चीज़ की हिदायत थी कि उसे मिटा दिया जाए अगर यहोवा खुदा के अलावा किसी और खुदा के नाम से इबादत करी जाए। तो बाइबल में खुदा का जो नाम है वो यहोवा है, और इसी नाम से हर पैगंबर ने क्या करी? प्रोफेसी करी। आपको जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा नाम जो खुदा का आप देखेंगे वो है एलोहिम। बट एलोहिम और यहोवा में एक डिफरेंस है। जैसे कि मेरा नाम एंजल है, और एक और चीज़ है मेरी पहचान, और वो है कि मैं एक
ह्यूमन रेस से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं एक इंसान हूँ। तो ठीक इसी तरीके से आप अल्लाह वर्ड को ले सकते हैं, एलोहिम शब्द को ले सकते हैं, परमेश्वर को, रब को अलग अलग भाषा में खुदा के नाम है, और वो खुदा के नाम नहीं है, वो उस जो भी वो बोलते हैं, रब बोल रहे हैं या खुदा बोल रहे हैं, अल्लाह बोल रहे हैं या गॉड बोल रहे हैं, ये असल में खुदा की रेस है, गॉड, रब, अल्लाह। लेकिन वो मेरा नाम नहीं होगा। इंसान मेरी रेस है, इंसान मेरी क्या है, जिससे मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। तो एलोहिम खुदा की रेस का नाम है, जो कि सुपर नेचुरल बीइंग, मास्टर्स, जजेस के लिए आता है शब्द, ठीक है ना। अरबी में उसे अल्लाह बोलते, तो हिंदी में परमेश्वर बोलते, तो पंजाबी में रब बोलते, और सब लैंग्वेज में अपना अपना अलग अलग वो एड्रेस करते हैं खुदा को बोलकर। पर नाम जो है वो यहोवा है, और परमेश्वर के लिए उनका नाम बहुत मायने रखता है, इस बात को याद रखिएगा। डेविड, सोलोमन, यानी कि इन्हीं को दाऊद, सुलेमान बोलते हैं। ये अब्राहम या फिर जितने भी ये बाइबल के नबी रहे हैं, इनमें से कभी खुदा को कोई अल्लाह नहीं बोलता था। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि ये खुदा को यहोवा बोलते थे या एलोहिम बोलते थे, ठीक है ना। और एलोहिम शब्द प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, यानी एक से ज़्यादा मास्टर्स, एक से ज़्यादा जजेस, ठीक है ना। इवन फरिश्तों के लिए, एंजल्स के लिए भी ये शब्द इस्तेमाल होता है, एलोहिम। तो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पहला क्वालिफ़िकेशन है, अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको शहादा बोलना है, जो कि इनमें से किसी प्रॉफिट ने कभी नहीं बोला, पहली बात। दूसरी बात, इनमें से कभी किसी प्रॉफिट ने खुदा को अल्लाह नहीं बोला। पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ रहे हैं आप इस बात को। इसलिए हर चीज़ को बहुत अच्छे से जानना और समझना ज़रूरी है। ये नहीं कुछ भी बोल दिया और हमने उसको ब्लाइंडली मान लिया। तो हमें हर चीज़ को अच्छे से क्या करना है, उसे खोदना है, उसे अच्छे से हमें उसको, है ना, तब निकलेगी सच्चाई बाहर। तीसरी एक और बात आपको जान के हैरत होगी कि इनमें से कोई भी नबी अरबी नहीं बोलता था। हालेलुया। क्या बोलते थे? इनमें से हर नबी पता है क्या बोलता था? इब्रानी या अरेमिक। इब्रानी अरेमिक क्या है? मतलब अरेमिक मान लीजिए इब्रानी ज़बान का ही एक एंशिएंट वर्जन हो गया। तो ये सब हिब्रू लैंग्वेज बोलते थे, समझ रहे हैं आप इस बात को। अरेमिक या हिब्रू बोलते थे ये लोग। तो अरेमिक वो जो हो गया, अरेमिक ज़बान हिब्रू का ही एंशिएंट वर्जन मान लीजिए, समथिंग लाइक दैट। वो और ज़्यादा थोड़ी पेचीदा है। तो हिब्रू सब लोग बोलते थे। तो यहूदी लोग, इज़राइल लोग क्या बोलते हैं? हिब्रू ही बोलते हैं। तो जितने भी ये प्रॉफिट आप देख सकते हैं, दाऊद हो गए, सुलेमान हो गए, नूहा हो गए, है ना, जेकब यानी याकूब हो गए, है ना, जितने भी योना और XYZ जितने भी आप देख सकते हैं, जो बाइबल के नबी हैं, जितने भी हैं, ये सब इब्रानी ज़बान जो कि यहूदियों की ज़बान है वही बोलते थे। ये लोग खुदा को भी वही बोलते थे जो लोग यहूदी लोग बोलते हैं, यानी यहोवा। इवन यहोवा कहने से वो डरते हैं क्योंकि खुदा ने बाइबल में हुक्म दिया था कि मेरा नाम बेकार में मत लेना। तो उन्होंने यहोवा शब्द को सब्स्टिट्यूट करके, कि उन्हें बार बार लेना ना पड़े, यहोवा शब्द बोलना ना पड़े, तो उन्होंने एक वर्ड को सब्स्टिट्यूट करके बोला और उसे कहते हैं एदोनाई। एदोनाई का मतलब प्रभु यानी लॉर्ड। इस शब्द को उन्होंने सब्स्टिट्यूट के तौर पे डर की वजह से कि फिजूल में हम खुदा का नाम बार बार ना लें, तो उन्होंने एदोनाई भी खुदा को कहना शुरू कर दिया, जिसका मतलब होता है लॉर्ड, प्रभु, खुदावन। तो एक बात ये क्लियर हो गई। पहली चीज़ कौन सी? किसी ने भी कभी शहादा नहीं बोला। और अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स, इस्लामिक स्कॉलर्स, आपको शहादा बोलना है तभी आप मुस्लिम हो सकते हैं, अदरवाइज़ बगैर शहादा के कोई भी मुसलमान नहीं हो सकता। और आप समझ सकते हैं कि जो मुस्लिम के प्रॉफिट हुए मोहम्मद, या उनसे आप कह लीजिए ये जो प्रॉफिट हुए हैं, ये कई साल पहले हुए हैं, कई साल पहले हुए हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? उनसे करीब 607 साल पहले जीसस क्राइस्ट हुए हैं, ठीक है ना। इवन इब्राहिम तो जीसस से भी मान लीजिए करीब मैं समझता हूँ, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अब्राहम यीशु मसीह से करीब 2000 साल पहले थे। आप समझ रहे हैं इस बात को। और डेविड, सुलेमान यीशु मसीह से करीब 1400-1500 साल पहले थे, ठीक है ना। तो आप जा सकते हैं, लिस्ट गोज़ ऑन।
और फिर हम एंड का करेंगे आदम के ऊपर। तो आदम को भी प्रॉफिट बोलते हैं, आदम प्रॉफिट नहीं था बिल्कुल भी। एडम वाज नॉट अ प्रॉफिट, मुस्लिम लोग बोलते हैं पर, बट एडम वाज नॉट प्रॉफिट। अगर वो प्रॉफिट थे तो बताइए आदम ने कौन सी भविष्यवाणी करी, कौन सी पेशन गोई करी। प्रॉफिट का मतलब होता है माउथ पीस ऑफ गॉड। सो कौन सी भविष्यवाणी, कौन सी प्रोफेसी आदम ने करी, आप बताएं ज़रा, ठीक है ना। तो इमोशनल होके मेहरबानी से इस वीडियो को ना देखें, कॉमन सेंस यूज़ करें, ठीक है ना। अगर आपने ये चीज़ ठान ली कि आपको सच को नहीं मानना, तो मैं अगर अभी जलते तवे पे भी बैठ जाऊंगा तब भी नहीं मानोगे। और अगर आप अपने ये इमोशंस, फीलिंग्स और वन साइडेड जजमेंट को एक तरफ रख कर विदाउट पार्शल हुए इस वीडियो को सुनोगे, तो आप ज़रूर कुछ समझ पाओगे और सीख पाओगे। तो बजाय इसके कि हम फिजूल की बातों को डिफाइन करें, ठीक है ना, जब हम ठान के बैठ जाएंगे नहीं 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 हमने तो यही मानना, तो वो आपकी इच्छा की बात है, पर मेरा फ़र्ज़ है आपको सही बात बताना, ठीक है ना। तो मैं आपको पहली बात बता चुका हूँ, इनमें से कोई हज पे भी नहीं गया। और 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम जो होते हैं, जो कि कह लीजिए जो 5 फ़र्ज़ हैं इस्लाम के, उसमें हज पे भी जाना बहुत ज़रूरी है। इनमें से कोई भी कभी नहीं गया। प्रेज़ द लॉर्ड। इवन ये लोग यरूशलेम को ही सबसे पाक जगह मानते थे। इवन किंग डेविड, राजा दाऊद यहूदी थे, जूइश ट्राइब के थे, जो मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। और उनके ज़माने में यरूशलेम को, है ना, दाऊद की नगरी तक बोला जाता था। पूरा जो सियोन है, ज़ायन है ना, ये सब पूरा दाऊद की नगरी बोला जाता था। तो उसके जलवे थे उस वक्त में, यरूशलेम के कैपिटल थी इज़राइल की। तो खैर जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप खुद अब अपना कॉमन सेंस लगाना यूज़ करें कि ओके, ना ही इनमें से कोई खुदा को अल्लाह बोलता था, ना ही इनमें से कोई अरबी बोलता था, ना ही इनमें से कभी किसी ने कोई शहादा बोला, ना ही इनमें से कभी कोई हज पे गया। तो फिर ये कैसे मुस्लिम कैसे हो गए? हाउ? क्योंकि असल में ये लोग यहूदी थे, और क्योंकि यहूदी थे इस वजह से ये लोग एक ही खुदा की इबादत करते थे। क्योंकि अरबियों को नहीं, ये रेवलेशन मोसेस के थ्रू सिर्फ और सिर्फ किसको मिला? बनी इज़राइल को, कि केवल एक ही खुदा है, बुत परस्ती, मूर्ति पूजा मत करना और उन्हीं की इबादत करना, ठीक है ना। इस बात को अब्राहम भी समझ गए थे, अब्राहम भी इस बात को मानते थे, जो कि मोसेस से पहले हुए हैं। तो वो केवल यहोवा खुदा की ही इबादत करते थे और उनसे ही खुदावंद ने वाचा बांधी। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ कि क्योंकि अब्राहम की 2 बीवियाँ थीं। आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी इसराइलियों पे, मुस्लिम्स पे, पर हैरत की बात यह है कि उनमें से कोई भी पूरी बात नहीं लेके आया। क्योंकि पूरी बात इसलिए नहीं लेके आ पाए क्योंकि उन्होंने बाइबल को हवाले को यूज़ नहीं करा। वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले रहे हैं? ज़्यादा कुरान में से। जबकि उन्हें ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो इन्फॉर्मेशन बाइबल में कुरान से भी 2000 साल पहले लिखी हुई है, वो कुरान में सोच के देखो बाइबल से 2000 साल बाद लिखी गई है। तो पहली सोर्स बाइबल है, जिसमें अब्राहम का जिक्र है, नूह का जिक्र है, डेविड का, सोलोमन का जिक्र है, योना का जिक्र है। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये जेकब का जिक्र है, आदम और हवा का जिक्र है, दुनिया की बिगनिंग का जिक्र है ना, क्रिएशन का जिक्र है, क़यामत का जिक्र है, रेजरेक्शन का जिक्र है, मुर्दों के ज़िंदा होने का जिक्र है, और रेवलेशन है। आप समझ रहे हैं इस बात को? न्याय का, जजमेंट का जिक्र है, दोज़ख का जिक्र है। बाइबल इज़ द फर्स्ट बुक जिसने ये चीज़ बताई है और बोली है। तो आपने उसमें से तो इन्फॉर्मेशन ली नहीं। मैं इन्फ्लुएंसेस की बात कर रहा हूँ। अगर इब्राहिम के बारे में जानना, इन सब चीज़ों को जानना है, तो पहले बाइबल को अच्छे से पढ़ लो। तो बाइबल बताती है सीधे सीधे साफ बात, जो मैं नेक्स्ट बात बता रहा हूँ, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वैलिड पॉइंट। और वो ये है कि अब्राहम की बीवी थी सारा, ठीक है ना। और जब सारा उनकी वाइफ थी तो क्या हुआ? वो जो थी वो बैरन थी, वो बांझ थी, बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी। अब्राहम से यहोवा खुदा, बाइबल के खुदा ने वायदा करा कि मैं सारा से तुझको बेटा दूंगा। जब वायदा करा तो बीच में जब वायदे में देरी होने लगी, तो जो सारा की मेड सर्वेंट थी, यानी कि उनकी नौकरानी, जिनका नाम हाजरा था, और सारा ने अब्राहम को प्रेशर में लाना शुरू करा और बोला कि भाई मैं तो बैरन हूँ, पर तुम ठीक हो, तुम बच्चा पैदा कर सकते हो, तुम हाजरा से कर लो। कहा होगा उस वक्त क्योंकि पॉलीगेमी आम थी, तो उन लोगों ने बच्चा पैदा करा हाजरा से, ठीक है ना। तो हाजरा भी अब्राहम की बीवी बन गई।
और जब बच्चा पैदा कर लिया तो कहीं ना कहीं एक औरतों की आदत होती है, तो अब हाजरा में घमंड आ गया और कहीं ना कहीं वो चिढ़ाती थी सारा को और कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम होने लगी। पर क्योंकि खुदा, बाइबल के खुदा का एक नेचर है कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं और उसमें कोई भी टाल नहीं सकता उस बात को। आप समझ रहे हैं इस बात को? अगर उन्होंने कुछ बोल दिया तो बाइबल में लिखा परमेश्वर ने अपने वचन को अपने नाम से भी ज़्यादा अहमियत दी, अपने कलाम को, अपने कलमे को अपने नाम पे लोग मरते कि भी मेरा नाम ख़राब नहीं होना चाहिए, तो खुदा अपने नाम के लिए बहुत कुछ करते हैं। पर किसी चीज़ को अपने नाम से भी बड़ा ओहदा देते हैं या रिस्पेक्ट देते हैं तो वो उनका प्रॉमिस, उनकी प्रतिज्ञा, उनका वायदा, उनका निकला हुआ कलाम। और उन्होंने क्योंकि इब्राहिम को ये वचन कलाम दे दिया था, प्रॉमिस दे दिया था कि मैं सारा से ही तुझे बेटा दूंगा जिससे तेरा वंश आगे बढ़ेगा, जिससे तेरी नस्ल आगे बढ़ेगी। तो अब एक टाइम आ गया था कि अब्राहम की गलती का उन्हें एहसास हुआ, लेकिन वो अब 100 साल के बुज़ुर्ग हो चुके थे, अब शरीर में जान नहीं बची थी। खुदा ने तब उन्हें एक विजिटेशन दिया, उनकी ताकत को उकाब के समान एक ईगल की तरह नई कर दी। जवान हो गए, सारा भी जवान हो गए, अब्राहम भी, और अब उन्होंने एक बच्चा पैदा करा जिसका नाम था इसहाक, आइज़क। और जब आइज़क बढ़ने लगा तो खुदा ने कहा, सारा ने भी बोला अब्राहम से कि भाई अब हाजरा मेरे बच्चे के साथ नहीं रह सकती, ना हाजरा का बेटा यानी इस्माइल, तो इन्हें निकालो। खुदा ने भी सेम चीज़ कंफर्म करी अब्राहम को कि हाँ भाई हाजरा को निकाल दो। तो इस्माइल और हाजरा को तब निकाल दिया गया। तो अब इसहाक की ब्लड लाइन से अब ये सब प्रॉफिट आते हैं। कौन? जितने भी हुए हैं, समझ रहे हैं आप इस बात को? मूसा से लेकर और आप XYZ जितने भी लगा लीजिए जो बाइबल के प्रोफेट्स हैं, सब इसहाक की ही ब्लड लाइन से आए हैं। डेविड, सोलोमन, एवरीवन एल्स। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो यहाँ पर इस बात को समझने की ज़रूरत है कि इनमें से हर एक प्रॉफिट इसहाक की ब्लड लाइन से था, ना कि इस्माइल की ब्लड लाइन से। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और जैसे कि मुस्लिम बोलते हैं तो इस्माइल की ब्लड लाइन से उनके अनुसार केवल एक प्रॉफिट रहे हैं जिन्हें वो मोहम्मद बोलते हैं, तो मोहम्मद साहब ही केवल इस्माइल की ब्लड लाइन से आए हैं। बिब्लिकल यहूदी प्रॉफिट्स सारे इसहाक की ब्लड लाइन से थे। जितने भी थे ये यहूदी यानी इजरायली प्रॉफिट हैं, और ये सब किस ब्लड लाइन से आते हैं? ये सब आते हैं इसहाक जो कि सारा से आए हैं, जिनसे खुदा ने वायदा करा था। ठीक है ना? तो अरबी लोग, यहूदी लोग आपस में एग्जैक्टली कज़न्स हैं। ठीक है ना? इसमें कोई शक की बात नहीं है। पर क्यों अरबी लोग आज तक यहूदियों को पसंद नहीं करते, उसकी वजह यही है कि वो एक नस्लों दर नस्ल एक बात चलती आती है ना कि इसहाक की वजह से इस्माइल को, हाजरा को निकाल दिया गया था और उन लोगों को छोड़ दिया गया था, उनको त्याग दिया गया था। तो कहीं ना कहीं एक ये बात घूमती है ना, तो इसलिए अरब मुल्क आज तक इज़राइल को, बनी इज़राइल को पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि इसहाक की वजह से हाजरा को और इस्माइल को निकाल दिया गया था। पर उन्हें ये नहीं पता कि अब्राहम की नस्ल को बढ़ाने का और अब्राहम की नस्ल को जो चलाने का खुदा ने वायदा करा था वो सारा की ही औलाद से किया था, कि वहाँ से ही उस ब्लड लाइन को मैं यूज़ करूँगा और वहीं से सारे इज़राइल के बादशाह निकले, वहीं से सारे बाइबल के प्रॉफिट्स निकले जो माइटी प्रॉफिट्स बने हैं। ठीक है ना? तो हम इस बात को समझ सकते हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये बात हमें समझ में आ जानी चाहिए कि इनमें से कोई भी प्रॉफिट मुस्लिम होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि जिस धर्म को यहूदी लोग आज से 4000 साल पहले से मान रहे हैं, 3500 साल पहले से जिस शरीयत को फॉलो कर रहे हैं वो लोग, उसको बहुत बाद में आके अरबी लोगों ने मैं समझता हूँ 1400 साल पहले ही, मैं समझता मतलब जो इतिहास बताता है, तब उन्होंने भी उन चीज़ों को फॉलो करना शुरू करा जो यहूदी लोग ऑलरेडी उनसे बहुत पहले से मानते आ रहे हैं। अदरवाइज़ पूरा जो अरब था वो बुत परस्ती करता था, मूर्ति पूजा करता था। 350 देवी देवता होते थे अरब में जिनकी वो लोग परस्तिश करते थे, है ना, मूर्ति पूजा करते थे। एवन इनको इनका जो प्रमुख देवता था वो मून गॉड था जिसको वो एला बोलते थे। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है कि और हाँ,
अल्लाह शब्द एक बहुत अच्छा शब्द है जो खुदा के लिए यूज़ हो सकता है। आप समझ रहे हैं इस बात को? जैसे कि मैं परमेश्वर बोल रहा हूँ तो परमेश्वर के लिए मैं ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ हिंदी में, इसी तरीके से अरबी में हम खुदा को बिल्कुल अल्लाह बोल सकते हैं। और अल्लाह शब्द असल में सीरिया के क्रिश्चियंस खुदा के लिए करते थे यूज़। ये बात याद रखिएगा, ये शायद आपको ना पता हो, पर सीरिया के लोग जो क्रिश्चियन थे, क्योंकि सीरिया किसी वक्त में इस्लाम से पहले, इस्लामिक इन्वेजन से पहले सीरिया पूरा का पूरा क्रिश्चियन कंट्री बन चुका था। आई थिंक 80-90% क्रिश्चियंस थे वहाँ पर, और वो खुदा को अल्लाह बोलते थे। तो खैर, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्लेम हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ लोग यीशु मसीह को, इवन मोरन तो यहाँ तक बोल देते हैं यीशु मसीह नॉर्थ अमेरिका आए थे। इंडिया में कुछ लोग बोल देते हैं आज वो इंडिया में आए थे, उन्होंने वैदिक धर्म सीखा। कोई कह देता वो मुस्लिम थे। बट मैंने क्या बोला, एविडेंस क्या बोलते हैं, उनकी टीचिंग क्या बोलती है, आप समझ रहे हैं इस बात को। और टीचिंग उनकी हमेशा, यीशु मसीह की टीचिंग क्या थी, उसका बेस क्या था, यीशु मसीह की जो, उसमें भी मुस्लिम लोग कंफ्यूज है कि यीशु मसीह क्या पैगाम लाए थे, उन्हें नहीं पता। वो कहते हैं, वो यही बोलते थे कि अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो, जबकि यीशु मसीह का सबसे बड़ा पैगाम ये था कि मुझे अपने जिस्म और अपने खून को इस जहान के लिए देना है, लोगों के लिए कुर्बान करना है, क्योंकि मेरे खून से और मेरे जिस्म की कुर्बानी से लोगों को नजात मिलेगी। मेरे शरीर को, मेरे खून को, मेरे लहू को देना है, जिससे लोगों को उद्धार मिले, नजात मिले। यीशु मसीह का ये पैगाम था। यीशु मसीह का ये पैगाम था कि उसके बाद मुझे रेजरेक्ट होना है, मर के जी उठना है। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो और जबकि हम देख सकते हैं इस्लामिक टीचिंग या कुरान की टीचिंग इस रेवलेशन से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है। तो यीशु मसीह की कोई भी टीचिंग ऐसी नहीं थी। तीसरी बात, हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, यीशु मसीह, जब पूरा इज़राइल लोग यहोवा, खुदा को यहोवा बोल रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन यीशु मसीह ने खुदा का एक नया नाम अपने लोगों को दिया, और वो पता है क्या था? वो था अब्बा। अब्बा मतलब परमेश्वर, पिता। अब्बा यानी बाप को बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहूदी लोग खुद अपने बाप को कैसे बोलते हैं? अब्बा। अब्बा का मतलब होता है सोर्स, जिसमें से हर चीज़ निकलती है। तो उन्होंने कहा खुदा तुम्हारा बाप है, ही इज़ योर सोर्स। तो अब जब तुम दुआ करो तो कैसे करो? खुदा को खुदा मत बोलो, वो सिर्फ खुदा तो वो पूरी दुनिया का है, पर वो तुम्हारा बाप है। ये यीशु मसीह का पैगाम था, जो कि हमें कहीं से भी कुरान में नहीं मिलता कि वो लोग खुदा को, वो तो बल्कि बोलते हैं कि मतलब हम तो अल्लाह के ग़ुलाम हैं, पर यीशु मसीह ने कहा तुम अब खुदा के बेटे बेटियाँ होगे, फ़र्जंद बनोगे, औलादे बनोगे, ठीक है ना। और इसलिए यूहन्ना 1 इंजील में यूहन्ना 1 हमें बताता है कि यीशु मसीह पहले अपनों के घर गए, यानी यहूदियों के घर, और उनके अपनों ने उन्हें कबूल नहीं किया, पर जितनों ने उन्हें कबूल किया उन्हें यीशु मसीह ने खुदा के बेटे और बेटी बनने का क्या दिया? हक दिया, अधिकार दिया। तो यीशु मसीह की टीचिंग ये थी कि हम खुदा के, अब पूरी दुनिया के वो खुदा हैं, हम नेचुरल सी बात उनके परस्तार हैं, पर हमारा लेवल यीशु मसीह ने आके और बढ़ा दिया और परस्तार से बहुत ऊपर कर दिया, और अब हमें खुदा के बेटे बेटियाँ, अडॉप्टेड सन्स एंड डॉटर्स बना दिया, और ख़ुद यीशु मसीह खुदा के बेटे, ठीक है ना, जो उनमें से निकले, और हम उनके दत्तक पुत्र और पुत्रियाँ, अडॉप्टेड सन्स एंड डॉटर्स बन गए। प्रभु आप सबको बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।